गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप लोग जहाँ होंगे सुरक्षित होंगे। आज आपका एक नया चैप्टर प्रारंभ होने जा रहा है जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्राचीन काल एवं गुरुकुल एवं बौद्धकालीन शिक्षा। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्राचीन काल, गुरुकुल एवं बौद्धकालीन शिक्षा। प्राचीन काल के अंतर्गत आप जो है गुरुकुल एवं बौद्धकालीन शिक्षा पढ़ोगे इस चैप्टर में। ठीक, फिर आता है आपका मध्यकालीन शिक्षा। मध्यकालीन शिक्षा में आप पढ़ोगे मुगल कालीन शिक्षा। ठीक, फिर आएगा आपका आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत आप पढ़ोगे स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात। आज आपके नए चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। अब तक जितना भी पढ़ाया गया है हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। फिलहाल जहाँ पे कहीं कोई दिक्कत आती हो तो उसको आप जो है कमेंट के जरिए से समझने का प्रयास करिए। ठीक, तो आइए हम ज़्यादा बात न करते हुए टॉपिक पे आते हैं। ठीक बच्चों, देखिए ये हेडिंग है आपकी। आज जो है वर्ड थोड़ा छोटा हो गया लिखने में और मैं एक दो बार पढ़ूंगा, उसको आप समझ लीजिएगा। प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब क्या होता है? प्राथमिक शिक्षा का। ठीक, तो पहले जो हेडिंग है प्रारंभिक एवं प्राथमिक शिक्षा का, इसके विषय में थोड़ा आप जानकारी कर लीजिए। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या है और प्रारंभिक शिक्षा से बच्चा कैसे सीखता है, ठीक, उसकी शुरुआत कैसे होती है। आज किसी भी देश या राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा ही उसकी प्रगति एवं उसके नागरिकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक, प्राथमिक शिक्षा की पहली सीढ़ी को सफलतापूर्वक पार करना। प्राथमिक शिक्षा की पहली सीढ़ी को सफलतापूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अगर किसी भी राष्ट्र की प्राथमिक शिक्षा उसकी नींव, शिक्षा की जो नींव होती है उसको प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। अगर नींव कमजोर कर दी जाएगी, जैसे मकान बनाया जाता है, बच्चों समझने का प्रयास करिएगा, मकान बनाया जाता है उसकी नींव जो है मजबूत डाली जाती है, तब वो मकान जो है मजबूत जाकर के बनता है और लंबे दिनों तक चलता है। ठीक, और ऐसे प्राकृतिक से संबंधित कहीं कोई समस्या अगर आती है तो वो मकान उसको मजबूती से अपने स्थान पर खड़ा रहता है। ठीक, चाहे भूकंप आए चाहे जो आए, अगर उसकी नींव मजबूत पड़ी हुई है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। वैसे किसी भी राष्ट्र या देश के लिए प्राथमिक शिक्षा यदि मजबूती उसकी नींव डाली गई है तो वह राष्ट्र प्रगति ही करेगा, उसके बच्चे जो है प्रगति ही करेंगे, हर एक क्षेत्र में विकास करेंगे। ठीक, अगर हमारी नींव ही कमजोर पड़ गई, शिक्षा की दृष्टि से अगर हमारी नींव कमजोर पड़ गई तो जो है कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें आय की समस्या रहती, उसमें अनुभवहीन व्यक्ति पैदा होंगे और जहाँ अनुभवहीन होते हैं वहाँ प्रगति का कोई नाम ही नहीं रहता है। बच्चों, भारतीय संविधान अनुच्छेद 45 के अनुसार भी कहा गया है कि 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि हमारे देश के हर परिवार, हर बच्चा, हर अभिभावक इतना सक्षम नहीं है कि एक अच्छी शिक्षा दिला पाए। अगर कहीं पे हमारे देश में ऐसे परिवार, समाज के लोग हैं जो कि अच्छी शिक्षा दिलाने में उनको परेशानी आ रही है, पैसों की समस्या आ रही है, तो कम से कम निःशुल्क शिक्षा का वो लोग लाभ ले सकें। ठीक, और जब बच्चे पढ़ेंगे तो आगे चल करके यही बच्चे जो है हर एक क्षेत्र में सफलतापूर्वक काम करेंगे।
ठीक। और यही है प्राथमिक शिक्षा। अगर प्राथमिक शिक्षा अगर मजबूत नहीं है तो कोई भी राष्ट्र उन्नत नहीं कर सकता है, या कोई व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। राष्ट्र की मैं बात नहीं करता हूँ, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई परिवार नहीं कर सकता है, ठीक। तो ज़्यादा बात न करते हुए आइए मैं टॉपिक पे आता हूँ, ठीक। प्रारंभिक और प्राथमिक शिक्षा का प्राथमिक शब्द का सामान्य अर्थ है प्रारंभिक मुख्य। प्रारंभिक मुख्य, इसका क्या है? प्रारंभिक मुख्य। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है प्रारंभिक शिक्षा अथवा मुख्य शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा अथवा मुख्य शिक्षा। संकुचित या परंपरागत। संकुचित मतलब एक दायरा, ठीक। आपको पिछले वीडियो में संकुचित शब्द आया था, उसका अर्थ मैंने बताया था, एक दायरा, ठीक। प्राथमिक शिक्षा एक दायरे के अंतर्गत होती है, एक निश्चित स्थान पे होती है। संकुचित परंपरागत दृष्टिकोण में प्राथमिक शिक्षा का अर्थ कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा से है। प्राथमिक शिक्षा का अर्थ कहाँ से है? कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा से है बच्चों। ये बात अवश्य समझ आई होगी, ठीक। आगे, जिनमें बच्चों को फ्री याद, जिनमें बच्चों को फ्री याद मतलब होता है पढ़ना, लिखना तथा हिसाब लगाना ही सिखाया जाता है। फ्री याद मतलब क्या होता है? पढ़ना, लिखना तथा हिसाब लगाना ही सिखाया जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आती है बात, देखिए बच्चों टॉपिक तो बहुत बड़ा लंबा है, लेकिन मैं मेन पॉइंट को फोकस कर रहा हूँ आपके लिए, और आपको बुक मिल चुकी है, आप उससे भी तैयारी करते रहिए, ठीक। अब आता है आपका प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। यहाँ पे हमने शॉर्टकट में लिखा है निम्नलिखित उद्देश्य। आप नोट्स में लिख दीजिएगा प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, ठीक। अब आइए देखिए प्रथम पॉइंट, बच्चों को अन्य लोगों से बातचीत के लिए प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा का ज्ञान कराना। जो हमारी मातृभाषा हिंदी है, ठीक, उसको ज्ञान कराना, बच्चों को ज्ञान कराना, उनको सिखाना कि किस तरह से हमको बात करनी है, ठीक। उनको संस्कार सिखाना, आपसे भाईचारे की भावना सिखाना, ठीक। बच्चों को अन्य लोगों से बातचीत, कन्वर्सेशन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वर्सेशन, मतलब अन्य लोगों से बातचीत उनको कैसे करनी चाहिए, छोटे बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, ठीक। ये चीज उसमें सिखाया जाता है। दूसरा पॉइंट आपका आता है बालकों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान कराना। स्वास्थ्य संबंधी, पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता, बच्चे को स्वयं अपनी साफ सफाई पे कैसे ध्यान देना है, नाखून, बाल, ड्रेस, सब चीजों पे कैसे ध्यान देना है, ये चीज सिखाया जाता है, ठीक। व्यवहारिक समस्याओं के बालकों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान कराना और स्वास्थ्यवर्धक क्रियाओं में प्रशिक्षित करना। स्वास्थ्यवर्धक क्रियाओं में मतलब फिजिकल एक्टिविटी, ठीक, एक्सरसाइज, पीटी, योगा, ये सब चीज जो है बच्चों को सिखाना रहता है, ठीक। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य में। तीसरा पॉइंट, व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए जोड़ घटाना, गुणा भाग करने की योग्यता प्रदान करना। बच्चों को जो है उनको जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये सब चीजें उनको बताना रहता है, ठीक। बच्चों को उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना। ये अपने आसपास पड़ोस के जो है प्राकृतिक जो हमारा वातावरण है उसके विषय में ज्ञान कराना कि पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाया जाए, ठीक, इनको सुरक्षित रखा जाए, ठीक, और साफ सफाई आसपास में रखा जाए, ठीक, इसके विषय में जानकारी कराना। बच्चों को एक दूसरे का सम्मान करने की ओर प्रेरित करना और उन्हें प्रेम, सहानुभूति और सहयोग से कार्य करने की ओर उन्मुख करना। फिर से देखिए, बच्चों को एक दूसरे का सम्मान करने की ओर प्रेरित करना और उन्हें प्रेम, सहानुभूति और सहयोग से कार्य करने की ओर उन्मुख करना, मतलब एक दूसरे के कार्य में सहयोग करते रहना, ठीक। अगर कहीं पे कोई ऐसा कार्य हो रहा है, चाहे विद्यालय से संबंधित, चाहे परिवार से संबंधित, अगर उसमें एकजुटता दिखाओगे तो कार्य जल्दी संपन्न हो जाएगा, ठीक। तो ये टॉपिक जरूर आपको समझ में आएगा। हमें आशा करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और कहीं पे ऐसी कोई बात अगर आई होगी कमेंट में लिखिएगा बच्चों, ठीक। मैं पूरी तरह से प्रयास करता हूँ आपको समझाने का, ठीक, और समझने का काम आपका है। और बाकी जो आपको बुक मिली हुई है उसको आप पढ़ते चलिए।
चलिए कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में लेकर के फिर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।